बात हुआ और पता चला कि वे तो विश्वासी लोग हैं। हालेलुया, विश्वासी लोग हैं। प्रभु की आत्मा कुछ बातें उनके उस बहन के विषय में बताया। मैंने बोला ऐसा समय देख लो बहन तेरे विषय में। प्रभु की आत्मा बोलता है सही बात है भाई, आप बोल रहे हो। उसके लिए मैंने दुआएं की। मैंने पूछा कि आप संगति करते हो, प्रार्थना करने चर्च जाते हो? क्या बोली जानते हो भैया, आजकल संगति नहीं कर पा रहे। क्या करें, बिजनेस बड़ा हो गया, काम ज्यादा हो गया हमारे पास, हमारे चर्च जाने का समय नहीं मिल पाता, नहीं जा रहे। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब कोई आशीष तुम्हें प्रभु दे दे तो चर्च छोड़ मत देना, नहीं तो वो आशीष जो पाए हो वो एक दिन न एक दिन खत्म हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। बाइबल कहता है कि यूसुफ को उठाया, बढ़ाया, प्रोटेक्शन दिया। हालेलुया। और 13 और 14 को देखना, यदि आज हम उसकी सुनने लगे तो हमारा प्रभु भी हमारे साथ वही व्यवहार करेगा जो यूसुफ के साथ किया। ध्यान से सुनना, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले। पहला बात परमेश्वर की सुनना। हालेलुया। प्रभु का इच्छा क्या है कि मेरी प्रजा मेरी आवाज को सुन सके। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब मैं आपको यहाँ पूछूंगा, मैं आपको नहीं पूछूंगा, हाथ नहीं खड़ा कराऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, कितने लोग प्रभु की आवाज को सुन पाते हैं? हाथ खड़ा मत करना, अपने आप से सवाल करो, क्या मैं सच में यीशु की आवाज को सुन पाता हूँ? यदि मैं सुन पाता हूँ तो मैं बीच बीच में गाली क्यों देता, बीच बीच में क्यों खिलाफत करता हूँ? यदि आप सुन पा रहे हो तो बीच बीच में ये गड़बड़ी क्यों हो रहा है? जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रभु की आवाज सुनने वाला, प्रभु की आवाज जैसे आप सुनेंगे, हालेलुया, और आप उसे पालन करेंगे, तो क्या परमेश्वर चाहता है कि एक विश्वासी गाली बके, शराब पिए, गंदगी का जीवन जिए? प्रभु चाहता है क्या? नहीं। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा जीवन में, प्रभु बात करता है लेकिन जीवन क्या है? कई पापों में है उनका जीवन। तो क्या प्रभु बात करता है? ऐसे लोगों से बात करता? हालेलुया। बात नहीं करता क्या? हालेलुया। समय आने पर बात करता है बार बार। यदि क्योंकि इस्राएली लोग पाप किए और बीच बीच में खुदा नबी के द्वारा बात कर, सीधा बात नहीं किया। आमीन। लेकिन आज कई लोगों को प्रभु सीधा बात करता है। क्यों बात करता है? पापी को मन फिरा ले, जीवन बदल ले। हालेलुया। लेकिन आज कई गुनाह में लोग रहते हैं। प्रभु ने बात किया, हालेलुया, प्रभु ने बात किया तो जीवन हमारा कैसा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रभु की आवाजें हमें 3 तरीके से सुनाई देता है। एक तो गुनाह में हो तो आपको जब भी कोई आवाज सुनाई देगा प्रभु की ओर से, वो आपका मन फिराव का होगा, या तो आपके जीवन बदल करके वो बोलेगा। दूसरा, हालेलुया, अन्य जाति को पहला बात करता है। क्यों बात करता है? मन फिराने के लिए बात करता है परमेश्वर। किसके द्वारा? अन्य जाति किसके द्वारा बात करता है? प्रभु अपने लोगों के द्वारा बात करता है। आमीन। और विश्वासी लोगों को किसके द्वारा बात करता है? प्रभु विश्वासी लोगों को कई बार व्यक्तिगत भी बात करता है। तो क्यों बात करता है? परमेश्वर चाहता है कि जो गुनाह उसने पाप किया, उस गुनाह से फिर से क्या करे? अपने मन को प्रभु की ओर लगाए, लौट कर आए। नहीं तो क्या होगा? मैं तुझे दंड दूंगा, ये काम तू नहीं करेगा फिरने का, तो मैं तुझे दंड दूंगा। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। तीसरा, यदि कोई पवित्रता का जिंदगी जी रहा है, भक्ति का जिंदगी जी रहा है, तो भी प्रभु बात करेगा। किस तरीके से बात करेगा? वो इस तरीके से बात करेगा, वो दूसरों को छुड़ाने के लिए बात करेगा। यीशु के नाम में हालेलुया। आमीन। तुम्हारे आने वाले भविष्य की बातों को बताएगा, यूहन्ना के समान। आगे क्या होगा, आगे मेरे घराने पर क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा। आमीन। आने वाली घटनाओं को तुम्हें खुदावन क्या करेगा? प्रकट करेगा पहले से। जोर से बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं प्रियो? हालेलुया। जोर से एक बार हालेलुया बोल दो। और थोड़ी आवाज में हालेलुया। और जोर से बोलो हालेलुया। भूख लग रहा है क्या? अभी नहीं मिलेगा, मिलेगा कुछ घंटे के बाद। हालेलुया। बाइबल कहती है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले। प्रभु चाहता है हम प्रभु की आवाज को सुनने वाले हो जाएं। कौन कौन सुनेगा? यहाँ बैठे तमाम लोग को चाहता है प्रभु कि मेरी प्रजा
मेरी बातों को सुने, मेरी आवाज को सुने, और दूसरा वो सुनकर मेरे मार्गों में क्या करे, चले। इसके द्वारा होगा क्या, क्या होगा? यदि तुम बीमार हो, तुम्हारी बीमारी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। गरीब हो, तुम्हारी गरीबी ज्यादा दिन, अशांत हो, उदास हो, कष्ट में हो, संकट में हो, वो ज्यादा दिन, वो टेम्पररी है, याद रखना। लेकिन कई बार वो सालों साल चलते रहते हैं। वो टेम्पररी है, दुख बीमारी टेम्पररी है भाई, 2 दिन में चला जाएगा वो। हालेलुया। यदि हम अपने आप को जान ले और हम अपने बनाने वाले को जान ले तो, जोर से बोलो हालेलुया। बस अपने यहोवा को जान लो और हमारे कहते उसकी आवाज सुनो, उसके मार्गों पर चलो, तो प्रभु क्या करेगा, क्या करेगा? 14 पद ध्यान से सुनना। तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध में। यह है प्रभु का हार्ट डिजायर आपके मेरे लिए। हालेलुया। हम कई बार अपने हार्ट के कारण क्या बोलते हैं, प्रभु यही जिंदगी मेरे लिए अच्छा है, और उसी में हम पड़े रहते हैं सालों साल। हमारी जिंदगी घिसी पिटी वही लाइफ चलता रहता है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए, प्रजा, प्रभु की प्रजा हमारे लिए। प्रभु बोल रहे क्या उसकी इच्छा? यदि प्रभु की आवाज हम सुने, उसके मार्गों पर चलने लगे, तो बाइबल कहता है तो मैं क्षण भर में, क्षण भर का मतलब क्या है, क्षण भर का मतलब क्या है, बताओ ना, क्षण का मतलब क्या है? पलक मारना। हाँ, पलक मारने को क्षण भर कहा जाता है। पलक झपकता है, ये जो क्षण भर, ये द्वितीय आगमन के विषय में भी शब्द प्रयोग किया गया। क्षण भर पलक झपकते उसका आना होगा, अपने लोगों को उठा लेगा। हालेलुया। ऐसा वो उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। याद रखना, हमारी चंगाई कितना है, सालों साल। पलक मारते, बाइबल कहता है पलक मारते। वो हमारी बीमारी को हमसे दूर कर सकते हैं, हमारी गरीबी को हमसे दूर कर सकते हैं, हमारी लाचारी को हमसे दूर कर सकते हैं। जोर से बोले यीशु मसीह की। कितने लोग समझ पा रहे प्रिय भाई और बहन? यदि उपवास की प्रार्थना 3 दिन आप ठहरे हो, यदि आप इधर पहली बार आज ही आए हो, याद रखना ये वचन आप सुन के सीख गए और लागू करना चालू कर दिया, याद रखना तुम्हारी जिंदगी बदलने जा रही है यीशु के नाम में। पर प्रभु तुम्हारे लिए बदलने नहीं जा रहा है, परंतु तुम्हारे लिए काम भी करने जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। बाइबल कहता, खुदा के जब सुनेंगे तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं। हालेलुया। आज विश्वासी को जादू टोना परेशान कर लग जा रहा है, जादू टोना। एक व्यक्ति विश्वासी मुझे कहता है, हालेलुया, क्या बोलता है जानते हो? कई साल का विश्वासी, हालेलुया, एक विश्वासी बोलता है, क्या बोलता है? काय कर भी दिले सर, जादू टोना हमारा खाता रहता है। हालेलुया। तो कैसे खा रहा है भाई, कैसे खा रहा है जादू टोना? जबकि मेरा खुदा का कलाम कहता है निश्चय याकूब पर कोई मंत्र नहीं चल सकता और भावी का इस्राएल पर कोई अर्थ है। तो कैसे वो तंत्र मंत्र हमें खाए जा रहे हैं? हालेलुया। खाए जा रहे, इसका मतलब हम प्रभु की नहीं सुन पा रहे, उसके मार्गों पर नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए शत्रु हमें दबाता जा रहा है। लेकिन जब प्रभु की सुने, उसके मार्गों पर चले, बाइबल कहता है सुनेंगे, ऐसे करेंगे, प्रभु क्या करेगा? हमारे शत्रु को क्षण भर में क्या करेगा? दबा देगा। दबाने का मतलब क्या है? क्या है दबाने का मतलब? दबाने का मतलब क्या है? हालेलुया। एक व्यक्ति खड़े हो जाओ, 2 व्यक्ति आ जाओ बेटे, आप दोनों आ जाओ बेटे। आपको प्रैक्टिकल में बता रहा हूं दबाने का मतलब क्या है। हालेलुया। खड़ा हो जाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। बुरा मत मानना आप लोग। हालेलुया। एक उदाहरण के लिए मैं, हालेलुया, मान लो ये परमेश्वर है, एक व्यक्ति और आएंगे क्या कोई? आ जा बेटा, तू आ जा। हालेलुया। इधर आ, लास्ट में आ जाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर ये कहता है, हे मेरी प्रजा, किसको बोल रहे हैं?
इधर सुनो ध्यान से, ये प्रभु है, ये प्रजा है। हालेलुया। ये कौन है? हालेलुया। ये कौन है? शत्रु है। बेटा तो शत्रु नहीं है, बट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु ने कहा प्रजा को, हे मेरी प्रजा, तू यदि आज मेरी सुने तो, हालेलुया, तू मेरी सुने तो मैं तेरे शत्रु को, किसको? अब सामने आ, हालेलुया। अब इसको क्या करो? दबाओ, नीचे दबाओ, बैठ जा बेटा, बैठ। हालेलुया। प्रभु क्या चाहता है? इसके लिए, प्रजा के लिए प्रभु चाहता है ये प्रजा इसकी सुने। तो ये परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए शत्रु को क्या कर देगा? क्या कर देगा? दबा देगा। यदि ये प्रजा परमेश्वर की ना सुने तो, खड़ा हो जा बेटा, ये ना सुने तो, ये ना सुने तो परमेश्वर का, तो ये परमेश्वर क्या करेगा? अपना मुंह फेर लेगा, इन्हें त्याग देगा, और ये शत्रु, अब बेटा इसके सिर में दबा दो, दबा नीचे। हालेलुया। ये शत्रु क्या करेगा? ये प्रजा को क्या करेगा? दबा देगा नीचे। ये प्रजा कितना प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, दान कर रहा, दशवंश कर रहा, ताली बजा रहा, गीत गा रहा, कई बार हमने आज से भी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? लेकिन आज भी शत्रु क्या कर रहा है? क्या कर रहा है शत्रु? जबकि हमारे जीवन में प्रभु कहता तू मेरी सुनेगा तो, हम सुनेंगे तो संभव है ये शत्रु, ये प्रजा के आगे। हालेलुया। ये शत्रु क्या होगा? बैठ जा, बैठ जा। परमेश्वर क्या करेगा? इसको दबा देगा। हालेलुया। अब बैठ जाओ। कैसे दबाएगा प्रभु? सुनेंगे तो ये अपना मुंह करेगा आपकी ओर, और वो शत्रु को तुम्हारे आगे क्या करेगा? कितने लोग समझ पा रहे हैं? समझ गए तो यही तो आशीष है। बैठ जाओ बेटा, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, आमीन। प्रभु बोलता है बेटे मेरे सुन ले। नहीं सुनता तो प्रभु क्या करता है? क्या करता है प्रभु? अपने प्रजा से मुंह को क्या कर लेता है? आप चिल्लाते रहो, प्रजा को बोलता चिल्लाते रहो, मुंह तो इधर है प्रभु का, सुन रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि हटीला है मेरी प्रजा, बोल रहा है प्रजा। हालेलुया। जब प्रजा प्रभु को सुनने लगता है, प्रभु का सुनने लगता है, प्रभु अपने मुंह क्या करता है? प्रजा की ओर करता है, और अपनी प्रजा के आवाजों को, प्रार्थनाओं को सुनकर मालिक है ना अपना मुंह पसारों से भरूंगा। भरने का मतलब क्या है? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, भरने का मतलब क्या है? भरते किसको? भरता किसको है? भरता किसको है भाई? हालेलुया। ये पानी भर रहा है फुल, इसको भरेंगे क्या? इसको भरेंगे। हाँ, ये गिलास खाली हो तो भर सकते हैं, हरे गिलास में क्या भरेंगे? वो तो गिर जाए। लेकिन बाइबल कहता मुंह पसार। पसारने का मतलब क्या है? मुंह को क्या कर? खोल। और दूसरा बात आत्मिक अर्थ में बताऊं, मुंह को शुद्ध कर, पवित्र कर। हालेलुया। याद रखना, हमारे मुंह के अंदर यदि आप शब्द बुराइयां है, इसका मतलब हमारा मुंह क्या है? कंकड़ों से। इस्राएली लोगों को यीशु क्या बोला? जानते हो तुम्हारा मुंह क्या है? जानते हो? खुली हुई कब्र के समान है। क्या है? कब्र देखा? कितने लोगों ने कब्र देखा? देखा कब्र? ऊपर वाला कब्र नहीं, नीचे मलिनता कब्र तो है, वो तो मरघटिया को कब्र बोलते हैं। हालेलुया, कब्रिस्तान। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है जानते हो? क्या बोल रहा है? हे मेरी इस्राएली प्रजा, ये कौन कौन बोला जानते हो? यीशु मसीह 2023 साल आया था शरीर में, तब उस शास्त्री फरीसी को बोला, क्या बोला? तुम्हारा मुंह क्या है? खुली हुई कब्र के समान है तुम्हारा मुंह। हालेलुया। इसका मतलब कब्र के अंदर क्या रहता है? एक व्यक्ति को मिट्टी दे दिया जाए, ऊपर कुछ बना दिया जाए, अंदर अभी भी क्या पड़ा है? क्या पड़ा है? अभी क्या पड़ा है? अभी भी हड्डी, जो तो गल नहीं सकता, बाल, इस समय भी अंदर
मलिनता क्या है, अशुद्धता के अंदर क्या है, पड़ा हुआ है गंदगी। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या था, ये आत्मिक अर्थ है, याद रखना। मुंह पसार का मतलब है दूसरा बात, पहला बात मुंह खोलना, और जब मुंह हमारा खुल रहा है, हमारा मुंह पवित्र होना चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। तुम्हारे मुंह में कितनी ताकत है तुम्हें मालूम नहीं। हालेलुया। तुम्हारे मुंह में कितनी ताकत है तुम नहीं जानते। जोर से बोलो यीशु मसीह की जय। मैं कई बार लोगों को सुनता रहता हूँ, अपने बच्चों को गधा घोड़ा क्या क्या बोलते रहते हैं, तुम बोल बोल के गधा और घोड़ा बना दो तुमसे। हालेलुया। हाँ सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, आपके मुंह में ताकत है, जीवन है वो। हालेलुया। आपके मुंह में मारने की और जिलाने की ताकत प्रभु ने डाल के रखा है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम ऐसा ना बोले किसी के बच्चे, एक व्यक्ति मेरे बच्चे को कहता है हालेलुया, क्या बोलता है जानते हो क्या बोला? गांधी जी का 3 बच्चे हैं मेरे। विश्वासी आकर एक व्यक्ति कहता है, पुराना विश्वासी मेरे से पहले विश्वास किया। हाँ ये गांधी जी के 3 बंदर जैसे दिखे। मैंने बोला दोबारा ऐसा मत, तेरा बच्चा बंदर होगा। हाँ तो अपने बच्चे को बंदर बोल सकते हैं, लेकिन मेरा बच्चा मेरा खुदा का सृष्टि है, अपने स्वरूप समानता में परमेश्वर ने मेरे बच्चे को क्या किया, दोबारा मत बोलना। उतने दिन के बाद आज तक सालों भी दिए, आता है नहीं बोलता। जोर से बोलो हालेलुया। बंदर बोलोगे तो क्या होगा, बड़ा होकर उछल कूद करेगा। हाँ बंदर को पकड़ सकते हो, कभी इसके घर के ऊपर, कभी उसके घर के ऊपर, कभी इसका घर उलट दिया, किसी का और कुछ बिगाड़ दिया। हालेलुया। आपको मालूम है मैं अपने बच्चों को इस तरीके सिखा के रखा। बच्चा को आप पूछेंगे मेरे बच्चे को क्या बनना चाहता है तू, अभी छोटे छोटे मेरे बच्चे। हालेलुया। आप पूछ के जाना, पूछना कभी जाके। हालेलुया। कभी आप पूछोगे क्या बोलते मेरा बच्चा जानते हो? हालेलुया। मैं पूछता बेटा क्या बनेगा तू, कोई भी पूछता है आगे, भविष्यवक्ता बनूंगा। और क्या बनेगा? पास्टर बनूंगा मैं। हालेलुया। यदि आपको मालूम है, मान लो किसी प्रकार का कोई शब्द बोल दिया उन्हें, डांट के मम्मी, हालेलुया, उसे एक्सेप्ट नहीं करता मेरा बच्चा। गलत नहीं बोलती वो, बट डांट के कुछ बोल दिया, बोलता मैं ये नहीं हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं बोलता। हालेलुया। बचपन से उसके मन में मैंने घुसा दिया इस बात को, भविष्यवक्ता बनेगा मेरा खुदा का, तू नबी बनेगा मेरा खुदा का, तू सेवक बनेगा मेरा खुदा का। अब वो बच्चा क्या बोलता है जानते हो? शैतान के विषय में क्या सिखाया मेरे बच्चे को? मेरे बच्चे को जाके बोलना शैतान क्या है, आपको बोलेगा शैतान चींटी है। मेरा बेटा क्या बोलता है, इतना छोटा है मेरा बच्चा, मेरे बेटा क्या बोलता है जानते हो? पापा हम शैतान चाटी है, वो लगा कर वो मत खून देखो। हालेलुया। जोर से बोलो यीशु मसीह की। हम अपने बच्चों के माइंड में ये चीज डालना है, आमीन, अच्छी चीजों को डालना है, प्रभु के वचन को डालना है। हमारा बच्चा बचपन में भी खुदा के नाम को बोलना चाहिए, बड़ा होकर। हाँ बच्चे शरारती हैं, कभी कोई गलत भी बोल दे तो आपको इसमें वो नहीं होना है, आपको प्रार्थना करने बच्चे के लिए, क्योंकि याद रखना खुदा काम करता है तो शैतान भी काम करता है, इस बात को हमें याद रखना चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। लेकिन खुदा का काम इस तरीके से होता है कि शैतान के कामों का वो नाश कर सकता है, कर देता है और करता है। आमीन। प्रभु क्या चाहता है प्रजा के लिए? यदि मेरी प्रजा सुने तो मैं क्षण भर में उसके शत्रुओं को क्या करूं, दबा दूं। और दूसरा बात, हालेलुया, जैसे मैंने कहा दबाने का मतलब क्या है, शत्रु क्या है आपका मेरा। अब मैं आपको सवाल करना चाहता हूँ, कौन है आपका शत्रु? इधर सुनो ध्यान से, प्लीज आप बातें ना करें। कौन है आपका शत्रु? शैतान। हालेलुया। कौन आपका मेरा शत्रु है? शैतान। घर जाके ये मत बोलना ये मतलब मैं देखे चलिए सबको देखो, ऐसा नहीं बोलना घर जाके। हालेलुया। ये नहीं बोलना है अरे सुबह सुबह ले काकर मुंह में देख जाके। हाँ ये मसीह की जय। आज इस तरीके के जीवन जितने विश्वासी लोग। एक बार हमारे चर्च में एक बहन बैठी थी वो, और साइड में एक स्त्री आकर बैठ गई हमारे चर्च में। मैंने देख लिया
जोर से बोलो हालेलुया। आपको मालूम है मैंने चर्च के अंदर उन्हें बोला, चर्च के अंदर हालेलुया क्या बोला जानते हो? हालेलुया क्या हो गया आपको? अब वो जब वो स्त्री आई ना तो खिसकने का प्रयास, कुचने का प्रयास, मैंने बोला यहाँ तो ये हाल है, तेरे स्वर्ग में जाएगा तो तेरा हाल क्या होगा? तो स्वर्ग में तू जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर गुचा उची, वहां पर तो सब एक साथ रहेंगे। आमीन। इसका मतलब क्या है? मन के अंदर गड़बड़ी है। अरे स्त्री मेरे को सोच में आ गया, वो जादू टोना करने वाला थोड़ी है, जादू टोना कर देगा तो। जोर से बोले यीशु मसीह की नहीं कर सकता हूँ। आप और मैं याद रखना, एक मैला कुचला कपड़ा पहन के आता है तो भी आपके समान और मेरे समान है। वो एक सुंदर वस्त्र पहन कर आता है तो भी वो आपके मेरे समान है। उसे प्रभु एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। हालेलुया आमीन। और हमारी नजरिया देखने का, बोलने का, सुनने का क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। हालेलुया। हमारा शत्रु पड़ोसी नहीं है, हमारा शत्रु कोई पुराना दुश्मनी का जो था वो नहीं है हमारा शत्रु। यीशु मसीह की कौन है हमारा शत्रु? हमारा शत्रु है जादू टोना, हमारा शत्रु है शैतान, हमारा शत्रु है बीमारी, हमारा शत्रु है कर्जा, हमारा शत्रु है पाप, हमारा शत्रु है गरीबी, हमारा शत्रु है डिप्रेशन, हमारा शत्रु है अशांति। हमारा शत्रु कौन है? कौन है हमारा शत्रु? जितने शैतान के द्वारा पैदा किया जाता है समस्याएं, वो सब हमारा शत्रु है। और ये सारे शत्रु को परमेश्वर कहता है मैं क्षण भर में दबा दूंगा। क्या करूंगा मैं? जोर से बोलो यीशु मसीह की, उच्च आवाज में बोलो यीशु मसीह की, ताली बजाकर बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बाइबल कहते हैं यदि मेरी प्रजा सुने, इस्राएल मेरे मार्ग पर चले तो मैं क्षण भर उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों की ओर चलाऊं। हमारा परमेश्वर का हाथ है, याद रखना, वो हाथ कार्य करता है। हालेलुया। क्या करता है? प्रभु का हाथ कार्य करता है। बाइबल कहता है वजह से मैं वो शत्रुओं को ढूंढ कर उसका हाथ क्या कर लेता है? निकाल लेता है। बाइबल कहता है मेरा हाथ शत्रुओं को क्या करेगा? दबा देगा। और तुम्हें क्या करेगा? रिहा करेगा। तुम्हारे द्रोहियों को क्या करेगा? प्रभु का हाथ क्या करेगा? विरुद्ध में चलेगा। जोर से बोले यीशु मसीह की। आज जादू टोना कलीसिया के लोगों को परेशान कर रहे हैं, एक विश्वासी को परेशान कर रहे हैं, गरीबी परेशान कर रहे हैं, बीमारी परेशान कर रहे हैं, अशांति परेशान कर रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुम्हारे द्रोहियों के विरुद्ध अपना हाथ को चलाऊंगा। अब एक इधर सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। हालेलुया आमीन। हेलो, ध्यान से सुनो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु चाहते हैं मेरी सुने और उनके शत्रु को दबाऊं और उनके शत्रु के विरोध में चलाऊं। कितने लोग चाहते हो कि मेरे शत्रु के विरुद्ध मेरे यहोवा का हाथ चले? आमीन। हालेलुया यीशु मसीह की। आज से मेरा परमेश्वर का हाथ तुम्हारे द्रोहियों के विरुद्ध चलेगा यीशु के नाम में। तुम्हारे विरुद्ध जादू टोना करते हैं, आज से पलटवार होगा। हर जादू टोना जो तुम्हारे ऊपर डाला गया है वो उनको ऊपर लड़ जाएगा यीशु के नाम में। यीशु मसीह की। याद रखना, बीमारी समस्या जादू टोना बड़ी नहीं है। हम सुनने लगेंगे, हमारे यहोवा का हाथ क्या करेगा? द्रोहियों के ऊपर चलेगा। क्षण भर में बीमारी गायब हो जाएगी, क्षण भर में अशांति प्रॉब्लम गायब हो जाएंगे। हालेलुया। और किस तरीके से दबाता है शत्रु को, किस तरीके से तबाह करता है शत्रु को मेरा खुदावन। निकालेंगे यहोशू की पुस्तक, जल्दी जाओ 10 अध्याय। हम कुछ समय देखेंगे इसको, 15 मिनट और प्रचार करेंगे किस तरीके से परमेश्वर अपने हमारे द्रोहियों के विरोध में अपने हाथ को चलाता है परमेश्वर। यहोशू 10 अध्याय का 1 पद से पढ़ते जाओ।
से कहा कि